आपको प्रश्न पूछा जाता है कि जीवनी पर विस्तृत लेख लिखिए। तो आज हम जीवनी के उद्भव, हिंदी साहित्य में जीवनी के उद्भव और विकास की चर्चा करेंगे। तो देखिए, आधुनिक युग के अन्य नवीन विद्याओं के साथ साथ हिंदी जीवनी साहित्य का भी आरंभ इसी युग से यानी भारतेंदु काल से हुआ है। स्वयं भारतेंदु ने कालिदास, जयदेव, सूरदास, वल्लभाचार्य, मुगल बादशाहों एवं अंग्रेज शासकों के जीवन चरित्र से संबद्ध अनेक जीवनियाँ लिखी जो विविध ग्रंथों में संकलित है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए वह लिखते हैं, विषय निरूपण की दृष्टि से भारतेंदु युग की जीवनियाँ सशक्त जीवनियाँ है। भारतेंदु से प्रेरणा लेकर अनेक लेखकों ने इसी दिशा में अच्छा कार्य किया। कीर्ति प्रसाद खत्री ने छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, मीराबाई का जीवन चरित्र और अहिल्याबाई का जीवन चरित्र नामक जीवनियाँ लिखी है। तो रमाशंकर व्यास ने नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र नामक जीवनी लिखी है। तो प्रसिद्ध देखिए जीवनीकार देवी प्रसाद मुंसिफ ने राजा मालदेव का जीवन चरित्र, अकबरनामा, राणा भीम तथा जसवंत सिंह आदि जीवनी लिखकर इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। तो राधा कृष्ण दास ने कविवर बिहारी लाल, सूरदास आदि साहित्यकारों के संबंध में जीवनियाँ लिखी है। तो प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त ने भी जीवनियाँ लिखकर जीवनी साहित्य को समृद्ध किया है। इस तरह इस युग में तरह तरह की जीवनियाँ लिखी गई। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि गद्य की अन्य विद्याओं की भांति ही भाषा और शैली की अपेक्षित प्रौढ़ता जीवनी साहित्य में प्रायः कम मिलता है। अतः जीवनी साहित्य के विकास की दृष्टि से भारतेंदु युग एक प्रारंभिक प्रयत्न मात्र ही रह जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं द्विवेदी युगीन जीवनी की। तो भारतेंदु की भांति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं जीवनी लिखकर समसामयिक लेखकों का पथ प्रदर्शन किया। उनके द्वारा लिखी गई जीवनियाँ सुकवि, संकीर्तन, चरित्रनामा आदि ग्रंथों में संकलित है। अधिकांश जीवनियाँ सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत महापुरुषों से संबंधित है। इस युग में महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र अनेक लेखकों ने लिखा, क्योंकि इन दिनों आर्य समाज की लोकप्रियता बहुत अधिक थी। दयानंद चरित्रामृत, स्वामी दयानंद, दयानंद दिग्विजय शीर्षक जीवनियाँ विशेष रूप में उल्लेखनीय देखने को मिलती है। द्विवेदी युग स्वतंत्रता संग्राम का समय था, जिसमें राष्ट्रीय चेतना का व्यापक प्रचार हुआ। राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता भावना को उत्तेजित करने के लिए अनेक इतिहास पुरुषों की वीर गाथाएं इस काल में लिखी गई। छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप सिंह, महाराजा छत्रसाल आदि रचनाएं इसी कोटि की है। इतिहास पुरुष की जीवन गाथाओं के साथ साथ उन महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व करते हुए अनन्य त्याग बलिदान का परिचय दिया। लाजपत महिमा, धर्मवीर गांधी, कर्मवीर गांधी, महात्मा गोखले शीर्षक से जो जीवनियाँ लिखी गई उनमें विभिन्न महापुरुषों के जीवन चरित्र के साथ साथ तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना की झलक भी हमको मिलती है। ठीक है, तो भारत भूमि के उपयुक्त अनेक सपूतों के अतिरिक्त उन अनेक विदेशी विभूतियों के जीवन चरित्र भी लिखे गए जिन्होंने अपने कार्य से अपने समग्र युग को प्रभावित किया। वे महापुरुष जिनको प्रतिभा देश काल तक सीमित न रहकर विश्व मानव की प्रेरणा बनने में सफल हो सकी, उन जीवनियों का विषय बनी। इस दृष्टि से नेपोलियन बोनापार्ट, महात्मा सोक्रेटिस और कर्नल टॉड की जीवनियाँ अधिक उल्लेखनीय है।
देश विदेश की अनेक महान स्त्रियों के जीवन चरित्र की आलोच्य युग में लिखे गए। आदर्श महिलाएं, ऐतिहासिक स्त्रियां, नूरजहां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शीर्षक जीवनियाँ इसके अंतर्गत आ सकती है। समग्रतः इस युग के जीवन साहित्य के विकास और वैविध्य दोनों ही दृष्टिगोचर होते हैं। फिर भी इस काल बाद का उल्लेख जरूरी है कि आलोच्य काल में जीवन साहित्य में तथ्यों का विवरण जितना अधिक है, गद्य भाषा की रचनात्मक उतनी अधिक देखने को मिलती नहीं है। तो इस प्रकार यह द्विवेदीकालीन जीवनियाँ देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए, हिंदी में जीवनी लेखन का प्रारंभ द्विवेदी युग में ही हो चुका था, जिसकी चर्चा द्विवेदी युग के अंतर्गत की जा चुकी है। छायावाद युग में इस प्रवृत्ति को पर्याप्त विकास हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण रचनाकारों ने उसमें सक्रिय योगदान देने वाले राष्ट्रीय जननायकों की जीवनियाँ लिखना अधिक पसंद किया। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी, नेहरू, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद आदि के जीवन चरित्र को लेकर जीवनियाँ अधिक लिखी गई। इनके संबंध में, ठीक है, इनके संबंध में लिखी गई है। इसमें गांधी जी से संबंधित जीवनियाँ अधिक लिखी गई। गांधी गौरव, गांधी मीमांसा, चंपारण में महात्मा गांधी आदि इसके प्रमुख है। ठीक है, तो देखिए, मनमथान गुप्त जो है, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद अपने ढंग की अलग रचना है। राष्ट्रीय नेताओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय इतिहास से संबंधित वीर पुरुषों एवं विभूतियों के जीवन से संबंधित जीवनी भी इस काल में देखने को मिलती है। पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, शिवाजी आदि से संबंधित अनेक जीवनियाँ लिखी गई। इन रचनाओं का उद्देश्य अतीत के माध्यम से वर्तमान को जगाना था। कुछ महिला चरित्रों को लेकर भी जीवनी साहित्य लिखा गया। नारी सुधार और नारी मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार की जीवनियाँ लिखी गई। इन्हीं सभी जीवनियों के प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना को जगाना, समाज सुधार को गति देना था। अतः आदर्शवादी स्वर इनमें प्रायः प्रमुख है। भाषा शैली की सरलता, स्पष्टता इन सब की शक्ति भी है और सीमा भी है। तो छायावादोत्तर काल में इस विधा का विविध दृष्टि से विकास हुआ। लोकप्रिय नेताएं, विशिष्ट साहित्यकारों, संतों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, विदेशी विभूतियों को लेकर सुंदर सुंदर जीवनियाँ लिखी गई। इस काल में भी गांधी जी से संबंधित जीवनियाँ ज़्यादा लिखी गई। जैनेन्द्र रचित अकाल पुरुष गांधी इसमें अधिक उल्लेख्य है। नेताजी सुभाष, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण लोहिया आदि के जीवन चरित्र सविशेष लिखे गए। इन सभी विभूतियों में तथ्य संकलन की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। संतों के जीवन चरित्र की दृष्टि से शंकराचार्य, भगवान बुद्ध आदि को लेकर अनेक जीवनीकारों ने रचनाएं लिखी है। विदेशी विभूतियों के अंतर्गत हिटलर, स्टालिन, कार्ल मार्क्स संबंधित जीवनियाँ भी लिखी गई। इस युग के जीवनी लेखकों का ध्यान साहित्यकारों की ओर भी गया। गंगा प्रसाद पांडे ने महाराणा महाप्राण निराला, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में, रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना तथा विष्णु प्रभाकर माचवे ने आवारा मसीहा नामक जीवनी लिखी। इन सबसे विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा नामक जीवनी सर्वश्रेष्ठ समझी गई। प्रभाकर जी ने शरद के जीवन और कृतित्व को अछूते पहलुओं को उद्घाटन, संकलन लालित्यपूर्ण शैली में किया। साहित्यकारों से संबंधित जीवनी में साहित्य स्पर्श सहज ही हो जाता है। आवारा मसीहा शरद के जीवन की कहानी ही नहीं, एक साहित्यिक मूल्य संपन्न रचना है। कथाकार, नाटककार विष्णु प्रभाकर की कथा और नाट्य चेतना का इस कृति पर प्रभाव देखा जा सकता है।
तो देखिए, भारतीय और विदेशी भाषाओं से उत्कृष्ट जीवनियों के अनुवाद भी हिंदी में किए गए हैं। इससे हिंदी जीवनी साहित्य समृद्ध हुआ और जीवन लेखन को प्रोत्साहन भी मिला। समग्रतः हिंदी जीवनी साहित्य विषय वैविध्य की दृष्टि से समृद्ध है, किंतु शैलीगत विशिष्टता की दृष्टि से आवारा मसीहा जैसी उत्कृष्ट कृतियाँ बहुत कम लिखी गई। मगर फिर भी देखिए, बहुत ही कम जीवनियों का विकास हुआ है। स्वतंत्रता काल में ज़्यादा देखने को मिलता है, मगर स्वतंत्रता तक उतना जीवनी साहित्य लिखा गया नहीं है।